भी कहते हैं मैं इस मसले को बाद में हल करूंगा, लेकिन हमारे पास उससे ज्यादा अहम काम है। सुल्तान और उद्दीन ने गजा की तरफ मुहिम करने का हुक्म दिया है। वो अपनी फौज के साथ निकलेंगे। कबीले में भी फौरन मुहिम की तैयारियां शुरू करें। ये सुनते साथ उनके सिपाही वहां से चले जाते हैं। उधर महल से निकलने से पहले मेहदूद बैबोरा से कहता है हम अपने भाई की इमानत की हिफाजत करने की कोशिश करते हैं और उनका इंतकाम लेने की बात करते हैं। रियासत से गद्दारी करने वालों को सजा देते हैं, मगर वो रियासत के वारिस को थप्पड़ मारते हैं। लेकिन यकीन करो मैं इस थप्पड़ का जवाब अपने पंजों से लूंगा, मैं लूंगा। ये कहते साथ ही मेहदूद महल से निकल जाता है। अंदर सुल्तान सुल्ताना से कहते हैं तुम कैसे फौज को दो हिस्सों में तकसीम करके जंग की कोशिश कर सकती हो मलका? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं था कि ये कैसी तबाही का सबब बन सकता था? सुल्ताना कहती है क्या हम मेहदूद के जुल्म पर खामोश रहते? मुझसे खवातीन की सरबराही का ओहदा छीन लिया, मैं अपनी इज्जत को रोंदने नहीं दे सकती थी। जवाबन सुल्तान कहते हैं रियासत तुम्हारी इज्जत से पहले आती है। तुम्हारी वजह से सुलेबियों ने मौका पाकर शाम पर हमला करने की कोशिश की। अगर हम दाखिल ना करते तो कोई रियासत बाकी ना रहती। तुमने ये सब अपनी खुदगर्जी की वजह से किया है। तुमने अपनी फिक्र की वजह से रियासत को नजरअंदाज किया। यह सुनकर सुल्ताना कहती है ये अल्फाज सुनने के बाद मुझे पछतावा है कि मैंने रियासत की हिफाजत करने की कोशिश क्यों की। अगर मैं पहले से जानती तो मैं कुछ ना करती। मुझे अफसोस है। सुल्तान कहते हैं अफसोस मुझे है क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत तवज्जो दी, लेकिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। आपके बाद ना मैं वो पहले वाला नूरुद्दीन हूँ और ना ही तुम वो मलका हो। अब मैं दुश्मन के खिलाफ मुहिम पर जाऊंगा। जाओ और खुद को अपने कमरे में बंद करो और मेरे सामने मत आना। ये कहते साथ ही सुल्तान जाकर तख्त पर बैठ जाते हैं और सुल्ताना बहुत गमगीन होकर वहां से चली जाती है। दूसरी जानिब मेहदूद बैबोरा के साथ अस्कलान के मरकजी कमरे में दाखिल होता है और कहता है वो अब गजा पर भी हमला करने वाले हैं, लेकिन इस गफलत बरतने के साथ वो हमें दुश्मन के सामने रुसवा करेंगे तो रियासत को दुश्मन के कदमों में गिरा देंगे। तो बैबोरा कहता है उन्होंने हमारे फैसले के खिलाफ अमल किया, हमारी साख को नुकसान पहुंचाया, अब हम क्या वापस मौसूल चले जाएंगे? ये सुनते साथ ही मेहदूद बर्तनों से दे मारता है जो उसके माथे पर बड़े जोर से जा लगता है। मेहदूद कहता है तुमने मुझे पीछे हटते हुए कब देखा? हाँ, मैं अपने गजब से पूरी तैयारी कर चुका हूँ। जो उन्होंने मेरे साथ किया मैं उसका बदला लूंगा। वो असल से फौज बुलाओ, अब से किसी के मातहत रहने की जरूरत नहीं, हम अपना हुक्म खुद जारी करेंगे। ये सुनते साथ ही बैबोरा चला जाता है। महल में शेर को सुल्तान के पास आकर कहते हैं गजा में मुहिम की तैयारियां मुकम्मल होने वाली हैं सुल्तान। सुल्तान पूछते हैं सलाउद्दीन ने क्या किया? क्या कबीले में मुहिम की तैयारियां मुकम्मल हैं? जवाबन शेर को कहते हैं कबीले में तैयारियां जारी हैं। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं हम इस्मत खातून की तरफ चलते हैं। मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और मुहिम से पहले एक अहम मसले पर बात भी करनी है। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं। कबीले में मुहिम की तैयारियां जोरों शोर से जारी होती हैं। सलाउद्दीन ये भी तैयारियों का जायजा ले रहे होते हैं। इसलिए में सुरैया खातून उनके पास आकर कहती हैं मैंने भी कबीले की खवातीन को तैयार किया है, हम भी गजा की मुहिम में आपका साथ देंगे। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं आपने यहाँ हमारे लिए बहुत तकलीफें बर्दाश्त की हैं और आप अभी तक जद्दोजहद कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। इसलिए मैं वहाँ पे आते हैं और सलाउद्दीन यूबी से कहते हैं सरत गाजियों से खबर है बहुत से यहूदी जंगजू को तैयारी करते हुए देखा गया है। सलाउद्दीन यूबी हैरानगी से पूछते हैं यहूदी जंगजू? जवाब ने कहते हैं हाँ, अब्राम के सिपाही वो शाम की तरफ आ रहे हैं। यह सुनकर सलाउद्दीन यूबी कहते हैं जाहिर है हम पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, ये मसला गजा के मुहिम में रुकावट बन सकता है। ये कहते साथ वो तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ में विक्टोरिया ग्रिगोर से कहती है एन उस वक्त जब मैं सुल्तान और उद्दीन और सलाउद्दीन को मारने वाली थी, वे शाम पर कब्जा करने वाली थी। अगर वो अब्राम की जिंदगी की धमकी नहीं देते तो उनका काम तमाम हो चुका था। तो ग्रिगोर कहता है ये अब्राम कमीना, मुझे इस आदमी से नफरत है, अगर वो हमें ताकत फराहम ना करता तो मैं पहले ही उसे खत्म कर देता। तो विक्टोरिया कहती है अब्राम मुझे बहुत मशकूक करता है, वो अपने खुफिया मंसूबों के पीछे है, हम उसे नजर नहीं हटाएंगे। फिर ग्रिगोर कहता है जंगी गजा पर हमला करेंगे, मैं वहाँ तमाम दिफाई इक़दाम करूंगा, हमें एक अजीम जंग में धकेल दिया गया है, लेकिन हम ये जंग जीते। सुल्तान और उद्दीन जंगी बोरो कबीले में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर अस्मत खातून बहुत खुश होती हैं और उनकी जानिब बढ़ती हैं। दूसरी जानिब अस्कलान में करतगन मेहदूद से कहता है तुमने एक बार फिर चीते के खाल में छुपी लोमड़ी दिखा दी, तुम मेरे कबीले पर हमला नहीं करना चाहते थे। हाँ, तुमने न सिर्फ हमला किया बल्कि मेरी बहन को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की। तो मेहदूद कहता है अगर तुम्हारी बहन को गिरफ्तार करने का इरादा होता तो मैं उसे महल में लाकर सजा देता, मैंने उसे कबीले में छोड़ दिया। जवाबन करतगन कहता है तुमने वो सब किया जो तुम करना चाहते थे, हर हद पार की। इस पर मेहदूद कहता है मैं अपने शिकार का कदम उठाने का इंतजार कर रहा हूँ, तुम इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, इसलिए तुम मेरा पहला शिकार बनोगे करतगन। ये सुनकर करतगन कहता है तुम अपने भाई का गुस्सा दोस्तों पर निकालोगे? हाँ, तुम जाओ और सुल्तान और उद्दीन के दांत तोड़ो, मैं तब तुम्हें चीता कहूंगा। तो मेहदूद कहता है मैं रियासत का वली-अहद हूँ और रियासत जितनी ताकत और फौजें रखता हूँ, आपके बाद जो मुझ पर दबाव डालेगा वो चीते का कहर देखेगा। इस पर करतगन कहता है वो गजा के लिए मुहिम्मात का इंतजाम कर रहे हैं, अगर गजा उन्होंने फतह कर लिया तो उसके बाद उनकी ताकत दुगनी हो जाएगी, मैं तुम्हें बताता हूँ। जवाबन मेहदूद कहता है वो गजा फतह नहीं कर सकेंगे, फिर उस वक्त चीता मैदान में निकलेगा, वो एक एक करके उन सब पर गजब से चिपटेगा। तुम भी अपने सिपाहियों को मैदान में लेकर आना, अब से वो एक हैं और हम एक हैं, अब से हम अपना निजाम खुद कायम करेंगे, हम खुद अपना हुक्म चलाएंगे। कबीले में इस्मत खातून सुल्तान से कहती है जब मैंने खून में लथपथ आपका चोगा देखा मैं अंदर से टूट गई, लेकिन मुझे फिर भी एक दागे से लटकी हुई उम्मीद थी। अल्लाह का शुक्र है कि आप सही सलामत वापस आ गए हैं, उम्मीद बेकार नहीं निकली। तो सुल्तान कहते हैं मेरे सबसे करीबी मेरी गैर मौजूदगी में फितने में गिर गई, मेरी रियासत और अमानत में खयानत की, लेकिन तुम साबित कदम रही इस्मत, हम गजा की मुहिम पर जाएंगे। मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता था, अगर मुनासिब है तो हम शादी करते हैं और वो भी आज। इस्मत खातून हैरानगी से पूछती हैं आज, वो भी मुहिम पर जाने से पहले, इतनी जल्दी में क्यों? जवाबन सुल्तान कहते हैं इत्तेहाद को जल्द अज जल्द यकीनी बनाना जरूरी है और हमारी शादी गजा की मुहिम के लिए भी जरूरी है। दुश्मन सोचेंगे कि हम शादी में मसरूफ हैं और हम उन्हें गफलत में कुचल देंगे और गजा उनसे छीन लेंगे। यह सुनकर इस्मत खातून मुस्कुराते हुए कहती है तुमने जंग के लिए सही वक्त का इंतखाब किया, शादी की तैयारियों को मुझ पर छोड़ दो, तुम मुहिम की तैयारी करो, असल शादी आपकी मुहिम होगी। यह सुनकर सुल्तान भी खुश हो जाते हैं। उधर जंगल में कान आजम अपने यहूदी सिपाहियों का खून कर मारा होता है, जबकि सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। कान आजम सिपाहियों से कहता है अजीम यहूदी सल्तनत के मुस्तकबिल का बादशाह अब्राम वो हमारे ओहद के संदूक यहाँ लाएगा, तब तुम उसकी वफादारी की कसम खाओगे और शाम पर हमला करके उस मुसलमानों से छीन लोगे। यह सुनकर सलाउद्दीन भी अपने साथियों से कहते हैं वो तकरीब की तैयारी कर रहे हैं, जाहिर है कि अब्राम ओहद का संदूक लेकर आएगा, फिर ये शाम पर हमला करेंगे, इन्हें रोकने का वाहिद तरीका ओहद के संदूक को तबाह करना है, वरना गजा लेते हुए हम शाम को खो देंगे। यह सुनकर पारस कहता है अगर अब्राम संदूक यहाँ लाएगा तो क्या हम यहाँ घात लगाएंगे? जवाबन सलाउद्दीन ये भी कहते हैं जहाँ पे इतने जंगजू हो वहाँ पे घात लगाना आसान नहीं है, हम खुद जाएंगे, जैसे ही अब्राम संदूक निकालेगा हम इस पर हमला कर देंगे। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। बोरो कबीले में सुल्तान इस्मत खातून के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं कि करतगन वहाँ पे आता है और सुल्तान से कहता है कि आपने आबे हयात पिया, सुलेबियों ने आप पर तीरों की बारिश की, आप मछली की तरह पानी में तैरते रहे लेकिन फिर भी जिंदा खड़े हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जमीन पर आपके लिए मौत नहीं है। तो सुल्तान कहते हैं मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई करतगन, आज शाम तुम्हें अपनी शादी में मदु करता हूँ। यह सुनकर करतगन परेशान होते हुए कहता है आज शाम, ये इतनी जल्दी किस चीज की है? तो इस्मत खातून कहती है चलो फजूल बातें ना करो, जाओ और तुम तैयार हो जाओ। फिर सुल्तान कहते हैं करतगन सुर्ख कुशादा को ना भूलना, तुम अपनी बहन को बांधोगे। तो करतगन गुस्से से कहता है ठीक है, मैं और आप इकट्ठे नाचेंगे भी, ठीक है, मैं शादी में हरगिज नहीं आऊंगा। इस्मत खातून पूछती है तुम नहीं आओगे इसका क्या मतलब है? तुम्हारी बहन की शादी है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? हाँ। जवाबन करतगन कहता है तुम
शादी करके मुझे अकेला छोड़ दोगी तो समझो हिसाब बराबर, मैं शादी में हरगिज नहीं आऊंगा। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं चलो समझ लेते हैं कि तुम्हारी मुझसे दुश्मनी है, क्या तुम अपनी बहन को सबके सामने सर झुकाने पर मजबूर करोगे? रस्म रिवाज का एहतराम करो, कितनी शर्म की बात है। कुछ में सैमोन अब्राम के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है जनाब खबर आ गई है, यहूदी जंगजू आ चुके हैं, वो आपके इंतजार में हैं। ये सुनकर अब्राम कहता है वो गजा पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, हम फौरन शाम पर हमला करेंगे, बहुत का संदूक तैयार करो, जंग शुरू करने का वक्त आ गया है। अंदर कमांडर विक्टोरिया से कह रहा होता है जासूसों से खबर आई है, बहुत से यहूदी जंगजू आ रहे हैं और वो शाम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुनकर विक्टोरिया और ग्रिगोर को बहुत गुस्सा आता है और विक्टोरिया कहती है ये अब्राम लेकर आया है, मैंने तुमसे कहा था कि वो अपनी ताकत से हरकत करेगा ग्रिगोर। जवाबन ग्रिगोर कहता है लानत उस कमीने पर, जबकि हम गजा की हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें बताए बगैर शाम पर कब्जा करेगा। तो विक्टोरिया कहती है उसे ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, अगर वो शाम पर कब्जा कर लेता है तो वो अपनी तमाम ताकत हमसे वापस ले लेगा, फिर ना गजा रहेगा ना कुछ। अब हम उसे तभी रोक सकते हैं जब हम उसे ओहद का संदूक लेंगे, अगर संदूक हमारे हाथ में आ गया तो अब्राम की सारी ताकत हमारी हथेली में आ जाएगी, फिर हम गजा की हिफाजत करेंगे और शाम पर कब्जा कर लेंगे। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं जंगल में सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथी भी बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं और सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं जैसे ही अब्राम संदूक निकालेगा हम उस पर हमला करेंगे। फिर एथिस कहते हैं पारस और फाली और मौसम वो जुनूबी दरवाजे को देखेंगे, इंशाअल्लाह अब्राम नामी कमीने इस बार हमसे बच नहीं पाएगा। कुछ में लियोनार्ड ग्रिगोर के पास जाकर कहता है हमें पता चल गया है कि अब्राम ने ओहद का संदूक कहाँ छुपाया हुआ है, लेकिन अंदर यहूदी भी है। तो ग्रिगोर कहता है ज़ाहिर है कि वो संदूक निकालेगा, अब्राम से पहले जाकर वो संदूक अपने कब्जे में करना जरूरी है। चलो इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। अब्राम भी सैमोन के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है हमें जल्द से जल्द संदूक को ले जाकर हमारे जंगजू को हरकत में लाने की जरूरत है, मगर उससे पहले ग्रिगोर संदूक तक जा पहुंचता है और उसके हुक्म पर उसके सिपाही यहूदियों यानी कि अब्राम के सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। अब्राम के सिपाही पल भर में मारे जाते हैं और ग्रिगोर आगे बढ़कर संदूक को छूता है। बाहर सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों में बेचैनी बढ़ती ही चली जाती है। एथिस कहते हैं अब्राम ने अब तक संदूक क्यों नहीं निकाला? तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं इस काम के पीछे कोई और खेल हो सकता है, तुम जुनूबी दरवाजे पर जाओ, मालूम करो क्या सूरत हाल है। ये सुनते साथ ही एथिस कुछ सिपाहियों के साथ वहां से चले जाते हैं। कुछ में जब अब्राम उस कमरे में पहुंचता है तो वहां पे ना संदूक होता है और ना ग्रिगोर, बल्कि उसके सिपाहियों की लाशें पड़ी होती हैं, उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अब्राम कहता है लानतो लानतो लानतो, कहाँ है संदूक? फिर एक जिंदा सिपाही को देखकर उससे पूछता है जल्दी बताओ संदूक को किसने चुराया, मुकद्दस यहूदियों का खून किसने बहाया, बोलो। जवाबन सिपाही कहता है ग्रिगोर। ये सुनकर अब्राम का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है और वो सिपाही का गला काट डालता है। फिर खड़े होकर सैमोन से कहता है फौरी तौर पर संदूक के पीछे जाओ, संदूक को ढूंढो और ग्रिगोर का काम तमाम कर दो। ये सुनते साथ ही सैमोन चला जाता है। जबकि इधर हम देखते हैं कि कुछ बाज़ंतीनी सिपाही एक छुपाया हुआ संदूक लेकर खुद से बाहर निकलते हैं। जुनूबी दरवाजे के सामने खड़ा उर्फा अपने सिपाहियों के साथ ये मंजर देख रहा होता है और कहता है उन्होंने संदूक को निकाला, मगर पारस कहता है उर्फा रुक जाओ, क्या पता कि वो संदूक है भी या नहीं। मगर उर्फा कहता है ज़ाहिर है कि वो संदूक ही है। इसके साथ ही वो सब जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं उन पर तीर बरसने शुरू हो जाते हैं। तीरों के बाद ग्रिगोर सिपाहियों की एक बड़ी तादाद के साथ उन्हें घेर लेता है और कहता है तो सलाउद्दीन भी संदूक के पीछे है? हाँ यकीनन वो डरता है, वो डरता है यहूदी जंगजू के इंशाम ना ले लें और संदूक के जरिए उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन डरता रहे। हम अब्राम की तमाम ताकत अपने हाथ में करेंगे और शाम पर भी कब्जा करेंगे। यह सुनकर उर्फा गुस्से से कहता है हम तुम्हारी जान ले लेंगे। इसके साथ ही ग्रिगोर के हुक्म पर सुलेबी उन पर हमला कर देते हैं और पारस भी सरत गाजियों के साथ उनका मुकाबला करने की भरपूर कोशिश करते हैं, मगर तादाद में ज्यादा होने की वजह से सुलेबी हावी दिखाई देते हैं। वो कुफार को जहन्नुम तो वासिल करते हैं मगर साथ ही साथ अपने साथी भी खो रहे होते हैं। पारस, उर्फा और मौसम लाश पे लाश गिराते ही चले जाते हैं। ग्रिगोर की दोनों तलवार में बिजली की रफ्तार से चल रही होती है। लड़ाई के दौरान पारस एक सरत गाजी से कहता है फौरन अमीर सलाउद्दीन को खबर भेजो। ये सुनते साथ ही सिपाही भाग पड़ता है। अगले मंजर में वो सिपाही जंगल में आगे बढ़ने वाले एथिस तक जा पहुंचता है और उनसे कहता है संदूक ग्रिगोर के पास है, उसने हम पर गात लगाई और वहाँ के लोग मुश्किल में हैं। ये सुनकर एथिस कहते हैं अमीर सलाउद्दीन को फौरन खबर करो, हमें फौरन पहुंचना होगा इससे पहले कि ग्रिगोर हमारे भाइयों को कोई नुकसान पहुंचाए। ये कहते हैं सुनते साथ ही वो सब घोड़े दौड़ा दे। सरत के तमाम गाजी मारे जाते हैं और ग्रिगोर अपने सिपाहियों के साथ उर्फा, पारस और मौसम को घेर लेता है और कहता है सलाउद्दीन के करीबी आदमी रह गए, ये अच्छा है, पहले मैंने तुम्हारे 2 दोस्तों को मारा था, क्या तुम्हें याद है? तो पारस कहता है मैं कभी नहीं बोला कमीने, मैं उनका इंतकाम अपनी तलवार के साथ लेकर फिरता हूँ, जब तुम्हारा सर काटूंगा तो मेरा जिगर ठंडा होगा, क्या तुम समझे? तो ग्रिगोर कहता है लेकिन मैं तुम्हें मारकर उनसे मिलवाकर तुम्हें अंदर से ठंडा कर दूंगा। सलाउद्दीन ने मेरी एक आंख निकाल दी और मैं तुम्हारी जान लेकर उसे तकलीफ दूंगा, सिपाहियों मार डालो इन्हें। इसके साथ ही वो तीनों आगे बढ़ने वाले स्लेबी सिपाहियों को काट डालते हैं। ऐसे अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं कि स्लेबी सिपाही उन्हें भी घेर लेते हैं। ये देखकर एथिस कहते हैं कमीने, इन्होंने हर जगह घात लगाई हुई है। ये कहते साथ ही वो सब घोड़ों से उतर जाते हैं और एथिस अपने साथियों के साथ अल्लाह का नाम लेकर स्लेबियों पर टूट पड़ते हैं। एथिस और उनका एक साथी कहें कि स्लेबी सिपाहियों पर भारी पड़ता है और स्लेबी मुसलसल कटते ही चले जाते हैं। इधर लियोनार्ड मौसम से कहता है आओ हमला करो। ये सुनते साथ ही मौसम उस पर हमलावर होता है, मगर लियोनार्ड उसका पेट चीर डालता है और अगले पल तलवार भी उसके पेट से आर पार कर देता है। दूसरा स्लेबी कमांडर लड़ते हुए पीछे से उर्फा पर वार करता है और उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। मौसम भी जमीन पर गिरकर तड़पने लग जाता है और उर्फा स्लेबी कमांडर के दूसरे वार से शदीद जख्मी होकर गिर जाता है। आखिरी बच जाने वाला पारस ग्रिगोर पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा होता है, मगर उसकी मुजाहमत भी ज्यादा देर तक जारी नहीं रहती और ग्रिगोर उसे जख्मी करके घुटनों पर ले आता है। ये देखकर जमीन पर पड़ा हुआ उर्फा उसे पुकारता ही चला जाता है। ग्रिगोर पारस से कहता है मेरा पसंदीदा वक्त आ गया है, मौत का वक्त, यहाँ तक कि सलाउद्दीन भी तुम्हें मेरी तलवार से नहीं बचा सकता। ये कहते साथ ही उसे मारने के लिए दोनों तलवारें फिजा में बुलंद कर देता है। उधर सरत गाजी सलाउद्दीन अभी तक जा पहुंचता है और उनसे कहता है संदूक ग्रिगोर ने ले लिया है और हम पर घात लगाकर हमला किया गया है, सूरत हाल मुश्किल है, आपको जल्दी पहुंचने की जरूरत है। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ वहां से भाग पड़ते हैं। महल में असफहानी सुल्तान से कहते हैं मेरे सुल्तान अमीर सलाउद्दीन ने खबर भेजी है, एक बड़ी यहूदी फौज शाम पर हमला करने के लिए तैयार हो रही है। तो सुल्तान कहते हैं जब हम वहीं पर जाने वाले थे तो ये कहां से आ गए? जवाब में असफहानी कहते हैं ये अब्राम का काम है मेरे सुल्तान, अमीर सलाउद्दीन ने खत्म करने के लिए हरकत में आ गए हैं, वो आपसे उस वक्त तक मुहिम पर ना जाने की दरख्वास्त कर रहे हैं। तो सुल्तान कहते हैं मुहिम पर ना जाने का क्या मतलब है? हमने फौज को तैयार कर लिया, इस जंग के लिए शादी का भी एहतमाम किया, हमने हर तरफ खबर भेजी है, इसका क्या